नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और बिहार एसएससी सीजीएल 4 से संबंधित 70 डेज स्ट्रेटेजी प्लान की चर्चा करने वाले हैं। यह साथियों एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जीके जीएस में आपकी तैयारी शानदार आपको करवाई जाएगी। अगर आप साथियों इसमें जुड़ते हैं तो गारंटी है 75 क्वेश्चन में 60 प्लस क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एवं स्नातक स्तरीय चतुर्थ चरण यानी सीजीएल 4 की परीक्षा 2024 एग्ज़ाम 2 है, लेकिन तैयारी आपको एक करनी है। सीजीएल 4 लेवल की तैयारी आपको करवाई जाएगी ताकि आप आसानी पूर्वक इंटर स्तरीय को भी कंप्लीट कर पाए। क्योंकि साथियों अगर आपको अपर लेवल की तैयारी करवाई जाती है तो लोअर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप आसानी पूर्वक क्वालिफाई कर जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा साथियों आपको ओवरव्यू दे दे। इस एग्ज़ाम की बात करें तो इस एग्ज़ाम में जो कुल पदों की संख्या है, जैसा कि साथियों आपको पता है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए 12,100 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। 25 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। कुल रिज़ल्ट आपको पता है कि कुल सीटों का 5 से 6 गुना रिज़ल्ट दिया जाता है। 6 गुना हम लोग मानकर चले 65,000 आप लोगों का रिजल्ट आएगा। और एक सीट पे जो आपकी लड़ाई होने वाली है, कंपटीशन होने वाला है मेंस के लिए, वो 39 स्टूडेंट का होने वाला है। इन 39 स्टूडेंट में एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो मेंस का एग्ज़ाम देगा, यानी कंपटीशन साथियों काफ़ी टफ है। और फाइनल सिलेक्शन मात्र 12,199 लोगों का होगा। फॉर्म कितने लोग भरे हैं? 25 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। तो सोच सकते हैं आप 24,88,000 लोगों का रिजल्ट नहीं होगा, 12,199 लोगों का रिजल्ट होगा। यह 12,199 लोग वही होंगे जो निरंतर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकार सोई हुई है लेकिन आपको नहीं सोना है, आपको जगे रहना है। एग्ज़ाम के समय साथियों सभी तैयारी करते हैं। जैसे ही डेट आता है और YouTube पे ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं, 5 घंटा का मैराथन, 10 घंटा का मैराथन, उससे साथियों आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यह सच्चाई है। अगर आप साथियों लगातार प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो ही आपका रिजल्ट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग साथियों 70 डेज में क्या हम लोगों की रणनीति होगी, किस तरह से हम लोगों को तैयारी करना है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। परीक्षा का जो पैटर्न है, 3 चरणों में परीक्षाएं होंगी। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए कुछ कुछ पोस्टों पे आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा और कुछ पोस्टों पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है। जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन में तो सारी चीज़ें आपको पहले बताई गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो पैटर्न है उसमें 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रथम और द्वितीय चरण का जो सिलेबस है वो सेम ही है। कुल 600 अंकों का एग्ज़ाम होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न पे 4 अंक दिए जाएंगे। 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक प्रश्न पे 1 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/4 जो है इस एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग बात करते हैं फुल सिलेबस। फुल सिलेबस में जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें खंड क, खंड ख और खंड ग यानी 3 खंडों में विभाजित किए गए हैं इसे, जिसमें पहला जो खंड है वो सामान्य अध्ययन का है, यानी जीके का है। जीके में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जांच से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 50 और साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मैथ से पूछे जाएंगे। यानी हम लोग देखें तो साथियों 75 क्वेश्चन, यानी जीके जीएस प्लस साइंस से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ और रीजनिंग से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हाफ हाफ का साथियों ये डिवाइड किया गया है। और आपको जो करवाया जाएगा वो 75 क्वेश्चन यानी जीके जीएस प्लस साइंस की तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाएगी।
इसमें साथियों गारंटी आपको दिया जाता है कि जो आपको करवाया जाएगा, अगर आप ईमानदारी पूर्वक उसे करते हैं तो 60+ साथियों आप इसमें आराम से अपना स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खंड क में आपको क्या क्या पढ़ना है। खंड क की बात करें तो खंड क में आपको आसपास के वातावरण से संबंधित जानकारी, समाज एवं उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, इसके बाद बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें साथियों 2 खंड है, एक है समसामयिक विषय का, एक है भारत और उसके पड़ोसी देश का। समसामयिक विषय से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक और लेखक, लिपि, राजधानी मुद्रा, देश राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी एवं जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं करंट अफेयर से संबंधित वो भी आपके एग्जाम में 2-4 पूछे जाएंगे। बिहार स्पेशल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीचे मेंशन है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिकाएं हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, वीर कुंवर सिंह, इन सभी से तथ्य जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश में आपको इतिहास, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य यानी कहा जाए सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। सभी चीज़ों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह साथियों खंड क का सिलेबस है। खंड ख की बात करें तो खंड ख में आपको विज्ञान और गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान में आपको 10th लेवल के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ साथ भूगोल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद गणित की बात करें तो 10th लेवल के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्यतः प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, दशमलव, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन यानी नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अंतिम खंड है खंड ग, खंड ग में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये साथियों रीजनिंग का जो प्रॉपर चैप्टर है उसका लिस्ट आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। तो ये 3 खंडों में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे द्वारा जो करवाया जाएगा वो खंड क और खंड ख के विज्ञान का सेक्शन करवाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कल से जैसा कि आपको पता है साथियों नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और हमारे द्वारा इस शानदार टेस्ट की भी शुरुआत होने जा रही है। टेलीग्राम बेस्ड टेस्ट सीरीज टेस्ट स्टार्ट होगा 9 अप्रैल कल 2024 को। इस नवरात्रि से करें शुरुआत, तैयारी जीत की। अगर साथियों आप ईमानदारी पूर्वक इस टेस्ट को करते हैं, एग्ज़ाम से पहले साथियों आपको ऐसी तैयारी करवाई जाएगी ताकि एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हों और जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए आप आसानी से उसका हल कर पाएँ। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और टेस्ट से संबंधित आपको अब जानकारी देते हैं। टेस्ट की बात करें तो टेलीग्राम बेस्ड टेस्ट सीरीज ये होने वाला है। 2 भाषा में आपको टेस्ट करवाए जाएंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो बायलिंगुअल यानी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। बात करें हम लोग कि इसका बुक लिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। और साथियों जो बुक लिस्ट आपको बता रहे हैं सिर्फ उसे ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट में ल्यूसेंट के बुक को आपको पढ़ना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म का साइंस का बुक होना चाहिए, इसके अलावा दृष्टि का साइंस का बुक होना चाहिए, क्योंकि साइंस के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये 25 क्वेश्चन आपको इस लेवल के करवाए जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड आपको साथियों क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके बाद नाम क्विक नोट से साथियों आपको समसामयिक के सभी चैप्टर जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा, लिपि, देश राजधानी मुद्रा, कला संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, ये सभी साथियों हमारे द्वारा आपको स्पेशल नोट से करवाए जाएंगे और उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। यह सेक्शन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। नोट्स की थोड़ी सी झलकियाँ आप देख सकते हैं। यह साथियों समसामयिक विषय का नोट है जिससे आपको करवाया जाएगा, जैसे वैज्ञानिक प्रगति जो सिलेबस में मेंशन है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित फैक्ट, इसके बाद जितने भी परमाणु अनुसंधान हैं अरेंज वे में आपको करवाया जाएगा विथ एमसीक्यू पीडीएफ के साथ आपको करवाया जाएगा। पीडीएफ दिया जाएगा जिसे आपको पढ़ना है। जैसे हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर बन ध्रुव रिएक्टर, यह मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत है और भारत का सस्त ग्रेड प्लूटोनियम उत्पाद करने वाला प्रमुख रिएक्टर है।
इसके बाद साथियों जितने भी परमाणु परीक्षण किए गए उनसे संबंधित फैक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। इसके बाद भारत का पहला उपग्रह, यह सभी फैक्ट चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1, इसके अलावा भारत की जितनी भी रक्षा प्रौद्योगिकी है ये सभी करवाए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया, भारत के अब तक कितने लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, महात्मा गांधी को कब कब इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, इसके बाद ऑस्कर पुरस्कार कब शुरुआत किया गया, भारत के कितने लोगों को मिला। तो पुरस्कार और सम्मान से संबंधित ये सभी फैक्ट साथियों आपको दिए जाएंगे और करवाए जाएंगे। यह फैक्ट्स आपको एक जगह किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं और कोई भी साथियों यह सेक्शन जल्दी आपको नहीं करवाएगा। तो हमारे द्वारा यह आपको करवाया जाएगा और शानदार पीडीएफ दिया जाएगा और उसे आपको पढ़ना है और पूरी तरह से साथियों अपडेटेड पीडीएफ दिया जाएगा। जैसे भारत रत्न आपको पता है अब तक 54 लोगों को मिला। 2024 में आपने देखा 5 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अशोक चक्र। इसके बाद भारतीय भाषाएं और लिपि, जो सिलेबस में है समसामयिक विषय सभी आपको करवाए जाएंगे। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे पुस्तक और लेखक, जितनी भी पुस्तक और लेखक है सभी आपको करवाए जाएंगे, चाहे वो मध्यकालीन हो, आधुनिक हो। इसके अलावा आप देख रहे होंगे प्रमुख विदेशी लेखक भी आपको करवाए जाएंगे। प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, जैसे नरेंद्र मोदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, मनमोहन सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं, जो आपको दिया जाएगा साथियों आप सिर्फ और सिर्फ उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों आपको कुछ और नहीं पढ़ना है और सिर्फ इसे कंप्लीट करके आप एग्ज़ाम दीजिए। गारंटी हम देते हैं कि एग्ज़ाम में आप बेहतर करके आएंगे। सभी चीज़ें आपको दी जाएगी, बशर्ते आपको उसे कंप्लीट करना है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जितनी भी इम्पोर्टेंट कलाकार की पुस्तक है, पूछा गया क्वेश्चन है अनफिनिश्ड जो है किसकी रचना है, द प्रेगनेंसी बाइबल किसकी रचना है, CGL 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, जाके आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद नवीनतम पुस्तक जितनी भी हैं उनसे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं सभी आपको दी गई है। उसके बाद देश राजधानी मुद्रा, जितनी भी देश हैं उनकी मुद्राएं, उसके राजधानी सभी आपको करवाए जाएंगे। यह साथियों नाम क्विक नोट्स का PDF है समसामयिक विषय का, जो आपको PDF के साथ टेस्ट मोड में भी करवाए जाएंगे। तो आपने साथियों क्विक नोट्स को देख लिया। इसी क्विक नोट से साथियों आपको समसामयिक के सभी चैप्टर करवाए जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर आपको स्पीडी या एडुटेरिया जो भी साथियों मार्केट में होगा अच्छा करंट अफेयर उससे आपको करवाया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर के मात्र 3 से 4 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी साथियों समसामयिक का जो चैप्टर है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उसी से रिलेटेड आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ साथियों आपको बिहार SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको करवाए जाएंगे और बिहार स्पेशल 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे। इन सभी को हमारे द्वारा करवाया जाएगा। तो ये साथियों प्रॉपर बुक लिस्ट है। आपके पास बुक नहीं है कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि साथियों आपको PDF दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है वो है PDF दिया जाएगा। उस PDF को आपको कंप्लीट करना है, टारगेट कंप्लीट करना है और रात में 9 बजे उसका टेस्ट आपको देना है। टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होंगे आपके टेस्ट में। सिलेबस के अकॉर्डिंग मंडे टू फ्राइडे आपको 75 क्वेश्चन का टेस्ट करवाया जाएगा और सैटरडे संडे आपको उसका रिवीजन करवाया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें कि टेस्ट का टाइम क्या होगा, तो टेस्ट का टाइम 9 बजे रात में होगा। टेस्ट के टाइम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, पहले आपको बता दिया जा रहा है। 9 बजे टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। अगर आप 9 बजे टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो आप कभी भी क्विज बोर्ड के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं। टाइम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 30 सेकेंड प्रत्येक क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। टेस्ट के बाद साथियों आपको डाउट भी सॉल्व करवाया जाएगा। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, डिस्कशन भी आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें PDF, तो PDF आपको मॉर्निंग 7 बजे डेली भेजा जाएगा और रात में टेस्ट के बाद ही आपको PDF भेज दिया जाएगा। अगर टेस्ट के बाद नहीं भेजा गया तो मॉर्निंग 7 बजे से पहले आपको PDF मिल जाएगा, जिसे आपको पूरे दिन में पढ़ना है और रात में उसी टॉपिक का आपको 75 शानदार क्वेश्चन का टेस्ट देना है। साइंस, पॉलिटी और स्टैटिक्स GK से साथियों हम लोग इस टेस्ट की शुरुआत
कल से करने जा रहे हैं, तो कल से आप लोग जरूर इसमें जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को देते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। 75 प्रश्न में 60 प्लस जो है टेस्ट से आने की पूरी गारंटी है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें आप जुड़ कैसे सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन। इसमें जुड़ने के लिए साथियों आपको मात्र और मात्र 151 रुपये का पेमेंट करना है। 70 दिनों का प्लान है, वन टाइम पेमेंट आपको करना है। आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे जो पेमेंट करेंगे उसे ही ऐड किया जाएगा। वहां पे आपको रेगुलर PDF दिया जाएगा जिसे आपको पढ़ना है और टेस्ट देना है, और डाउट भी आपका सॉल्व किया जाएगा। जो प्रश्न में आपको डाउट लगेगा उसे आप पूछ सकते हैं, उसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें जुड़ने के लिए साथियों आपको ऊपर वाले नंबर 8083813090 पर पेमेंट करना है। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, क्रेड पे, जो भी पे आता है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। और जो नंबर आपको अभी शो हो रहा होगा, सेंड स्क्रीनशॉट 7562821430 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। टेलीग्राम अगर जिनके पास है तो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजें, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप, दोनों पे आपको नहीं भेजना है। यह बात का आप विशेषकर ध्यान देंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो टेलीग्राम पे नहीं भेजेंगे, टेलीग्राम पे भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे। लेकिन बेहतर होगा कि आप टेलीग्राम पे भेजें, क्योंकि टेलीग्राम पे तुरंत आपको ऐड किया जाएगा। टेलीग्राम का ही ग्रुप है, आसानी होती है। अगर आप QR कोड से स्कैन कर पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड भी आपको दिया जा रहा है। यह साथियों QR कोड है, स्क्रीनशॉट ले लें और इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। नाम नॉलेज हब के नाम से आएगा या निशांत कुमार के नाम से आपको यह शो होगा। आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। यह साथियों पूरा प्रोसेस है। लगभग साथियों 70 दिन लिखा गया है, 75 से 80 दिन तक आपको यह चलेगा, और लगभग हम लोग मान के चले 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से साथियों आपको टेस्ट देना है। मात्र न्यूनतम फी रखा गया है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं। PDF दिया जाएगा, टेस्ट देंगे और शानदार तरीके से एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पे एंड ज्वाइन मोस्ट रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज़, पे करें और ज्वाइन कीजिए इस शानदार टेस्ट सीरीज़ को। बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट साथियों जून 2024 या जुलाई 2024 में प्रस्तावित है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। CGL 4 की नोटिफिकेशन की बात करें तो जून 2024 में CGL 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी है, लगातार मेहनत करना है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने से सभी तैयारी करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको 12,199 पदों के अंदर आना है या 24,88,000 के अंदर आना है। आपको किस कैटेगरी में आना है यह आपको डिसाइड करना है। जुड़िए इस शानदार टेस्ट सीरीज में हमारे साथ। यह साथियों बिहार SSC इंटर स्तरीय का तीसरा बैच है। 2 बैच साथियों शानदार तरीके से कंप्लीट करवा दिए गए हैं और लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे थे जल्द से जल्द साथियों यह टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए। तो फाइनली साथियों कल से नवरात्रि से इस शानदार टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है और माँ दुर्गा के नाम से हम लोग कल इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। अभी से साथियों आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, जुड़ जाइए। PDF साथियों अभी BSSC जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका PDF ग्रुप में डाल दिया गया है। उसे आप देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कल से साथियों होमवर्क दिया जाएगा और कल से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो यह साथियों छोटा सा वीडियो था। आशा करते हैं साथियों आपके जितने भी डाउट थे कि किस प्रकार से जुड़े, क्या क्या होने वाला है, सभी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ज्वाइन फास्ट।